नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की जुगलबंदी पढ़ने जा रहे हैं और उसके हम भाग 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। जुगलबंदी में हम उन तथ्यों को जो एक जैसे होते हैं, एक साथ करने का प्रयास करते हैं। अतः जुगलबंदी से यहाँ तात्पर्य है कि चाहे वो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल या किसी भी विषय का हो, तो वो आपस में एक साथ किस रूप में जुड़ सकते हैं, ऐसी जुगलबंदी हमने इस टॉपिक का नाम दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जुगलबंदी और इस जुगलबंदी के भाग 2 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस जुगलबंदी में आज सबसे पहले जो चर्चा होने जा रही है, वो चर्चा होने जा रही है हाथी जुगलबंदी, यानी हाथी से रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे। तो देखें, हाथी जुगलबंदी में पहला है, हाथी गांव कहां पर है? तो कुंडा गांव है जो आमेर जयपुर में पड़ता है। वो राजस्थान में हाथी गांव के नाम से जाना जाता है। तो कुंडा ग्राम है, आमेर जयपुर में पड़ता है। तो हाथी महोत्सव हमारे राजस्थान में हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। तो हाथी मना नृत्य भील पुरुष हाथी मना नृत्य करते हैं, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो हाथी भाटा हाथी की बनी हुई पर्शियन पद्धति में मूर्ति है, टोंक में भी है और अजमेर में भी है। टोंक व अजमेर। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, जिसका नाम बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। तो राम प्रसाद था और राम प्रसाद को ही पीर प्रसाद के नाम से जाना जाता है। अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। तो हाथी गांव कुंडा ग्राम आमेर जयपुर है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। हाथी मना नृत्य भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। हाथी भाटा टोंक व अजमेर में है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, जिसे अकबर ने बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। आगे बढ़े अगली जुगलबंदी की तरफ। तो पीर जुगलबंदी है, यानी पीर ही पीर से रिलेटेड आपके सामने तथ्य आ रहे हैं। पीरों का पीर किसे कहते हैं? पीरों का पीर रामदेव जी को कहते हैं। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। तो जाहर पीर किसे कहते हैं? जाहर पीर गोगा जी को कहते हैं। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर भी गोगा जी को कहा जाता है। गोगा जी को जिंदा पीर कहते हैं। और कलह पीर किसे कहते हैं? कलह पीर कल्याण जी को कहते हैं। कलह पीर के नाम से कल्याण जी को जाना जाता है। तो पीरों का पीर रामदेव जी है, जाहर पीर गोगा जी हैं, जिंदा पीर गोगा जी हैं और कलह पीर डिगी कल्याण जी हैं। अगली जुगलबंदी आपके सामने है सावन भादो जुगलबंदी, यानी सावन भादो से तथ्य आपके सामने है। सावन भादो कड़ाई कहां पर है? ये कड़ाई देशनोक में रखी गई है। देशनोक बीकानेर में पड़ता है, जहां सावन भादो कड़ाई है। करणी माता के मंदिर परिसर में ये सावन भादो कड़ाइयां रखी गई हैं। सावन भादो नहर कहां पर है? सावन भादो नहर कोटा में है। सावन भादो झील कहां पर है? यह है अचलगढ़, माउंट आबू में है। अचलगढ़ माउंट आबू में है। तो सावन भादो महल कहां पर है? ये डीग में है। और सावन भादो झरना कहां पर है? सावन भादो झरना जोधपुर में है। तो देखा आपने, सावन भादो कड़ाई देशनोक बीकानेर में है, सावन भादो नहर कोटा में है, सावन भादो झील अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, सावन भादो महल डीग में है और सावन भादो झरना जोधपुर में है। अगली जुगलबंदी है गधों से रिलेटेड प्रश्न, यहां पर हम देखने जा रहे हैं। गधों की देवी किसे कहते हैं? गधों की देवी खलकाणी माता को कहते हैं। गधों की देवी खलकाणी माता को कहते हैं। गधा वाहन किसका होता है? गधा वाहन शीतला माता का होता है। शीतला माता का वाहन होता है गधा।
सबसे प्रसिद्ध गधों का मेला कहाँ लगता है? सबसे प्रसिद्ध गधों का मेला हमारे राजस्थान में लूणियावास में लगता है। लूणियावास जयपुर में पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है लूणियावास। हाड़ौती प्रदेश का गधों का मेला कहाँ लगता है? ये सोरसन में लगता है। और सोरसन कहाँ पड़ता है? ये सोरसन बारां में पड़ता है। सोरसन कहाँ पड़ता है? सोरसन बारां में पड़ता है। तो गधों की देवी खलकाणी माता, गधा वाहन शीतला माता का सबसे प्रसिद्ध गधों का मेला लूणियावास जयपुर ग्रामीण और हाड़ौती प्रदेश का गधों का मेला सोरसन बारां में लगता है। अगली जुगलबंदी की तरफ रुख करें तो कठपुतली जुगलबंदी यानी कठपुतली से रिलेटेड तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। राजस्थान में कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतली समारोह कहां मनाते हैं? कठपुतली समारोह जयपुर में मनाया जाता है। कठपुतली संग्रहालय कहां पर है? बागोर की हवेली उदयपुर में है। कठपुतली संग्रहालय बागोर की हवेली पड़ती है और ये बागोर की हवेली कहां पड़ती है? ये उदयपुर में पड़ती है। और कठपुतलियों का जादूगर किसे कहते हैं? कठपुतलियों का जादूगर दादा पदम जी को कहा जाता है। दादा पदम जी को कठपुतलियों का जादूगर कहते हैं। तो कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है, कठपुतली समारोह जयपुर में मनाते हैं, कठपुतली संग्रहालय बागोर की हवेली उदयपुर है और कठपुतलियों का जादूगर दादा पदम जी को कहते हैं। तो ये था, आज हमने राजस्थान की जुगलबंदी भाग 2 पर चर्चा की। अगले भाग में हम अन्य जुगलबंदियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।